नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। वक्त हो गया है दिन दहाड़े का। बार बार विवादों में रहने वाले कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया एक बार फिर विवादों में है। इस भरी सभा के मंच से फूल सिंह बरैया ने ऐसा बयान दिया जो सभ्य समाज में स्वीकार करने लायक नहीं है, लेकिन नेता है जो एक समाज को साधने के लिए ऐसे विवादित बयान देने से कोई गुरेज नहीं करते। की इसी सभा में चमड़ी काट के भूसा भर दिया जाता। दरअसल सागर में आयोजित एक जनसभा में फूल सिंह बरैया लोगों को दलितों के मुद्दे पर संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए बरैया ने कहा कि प्रदेश में करीब 2.5 करोड़ दलित वोटर्स हैं। ऐसे में अगर 2 करोड़ दलितों ने कांग्रेस को वोट दिया होता तो इसी सभा में थानेदार की चमड़ी उधेड़कर उसमें भूसा भर देता। जिस सभा में बरैया ने यह विवादित बयान दिया, उस सभा के मंच पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी मौजूद थे। अब इसी मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस को घेरने में लगी है। वो जाकर के गाली देते हैं और एफआईआर नोट के लिए क्या कहते हैं, जैसे इनकी खैरात बांट रहे हो। अपराध होगा तो अपराध के लिए हम थाने नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे? और वह थाने में गालियां देता है। 2 करोड़ 48 लाख वोट में से आपने 2 करोड़ वोट ही डाल दिया होता तो थानेदार की इसी सभा में चमड़ी काट के भूसा भर दिया जाता। महिलाओं को जाकर के गाली देते हैं। तो फूल सिंह बरैया जो कांग्रेस के भांडेर से विधायक हैं, वो पुलिस को सरेआम धमकी दे रहे हैं और साथ ही साथ दलितों को कोस भी रहे हैं। फूल सिंह बरैया कह रहे हैं कि अपराध होगा तो व्यक्ति थाने में ही जाएगा, लेकिन वहां गालियां दी जाती हैं। 2 करोड़ 48 लाख वोट में से 2 करोड़ वोट ही डाल दिया होता। ये दलितों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं फूल सिंह बरैया कि अगर 2 करोड़ वोट ही डाल दिया होता तो थानेदार की इसी सभा में चमड़ी काटकर भूसा भर दिया जाता। इस तरह की बयानबाजी, इस तरह के बोल आखिर क्यों? तो इसी पर चर्चा करने के लिए मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका परिचय आपसे करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए मंजरी जैन जी हमारे साथ हैं, पूर्व विधायक हैं। कांग्रेस के शैलेंद्र पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शैलेंद्र पटेल जी, आपसे मैं शुरुआत करूंगी। क्या कह रहे हैं फूल सिंह बरैया? मोहब्बत की दुकान खोलने की बात आप लोग करते हैं, आपका हाईकमान करता है, लेकिन फूल सिंह बरैया कह रहे हैं कि वो चमड़ी उधेड़ देंगे, भूसा भर देंगे पुलिस वालों के। देखिए, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो रही है, लगातार अपराध बढ़ रहे हैं और कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हो रही जिससे कि अपराधियों में कहीं लगाम कसी जाए, उनमें खौफ पैदा हो और दिन दहाड़े कहीं डकैती हो रही है, कहीं लूट हो रही है, कहीं हत्याएं हो रही हैं, महिलाओं के साथ अपराध बढ़ रहे हैं। और इन्हीं सब चीजों को लेकर सागर में जो अनुसूचित जाति के वर्ग के खिलाफ लगातार वहां पर अत्याचार हो रहे हैं, जुल्म हो रहे हैं और एक कार्यक्रम वहां पर रखा गया था। और फूल सिंह बरैया जी ने ये कहा कि अगर थाने नहीं जाएगा तो कहां जाएगा, और थाने जाते हैं तो गालियां मिलती हैं। और उनका कहने का आशय, एक जो कहावत है, उस कहावत का उन्होंने उपयोग करते हुए कहा था कि चमड़ी काट के भूसा डाल दिया जाएगा। इसका ये मतलब होता है कि जो इस तरह का काम नहीं किया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब नहीं तो कार्रवाई तो वैसे शब्दों में कहिए ना आप, ये क्या मतलब है? इस तरह की भाषा क्यों कही जा रही है कि थानेदार की चमड़ी उधेड़ दी जाएगी, भूसा भर दिया जाएगा? ये कौन सा तरीका है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था सुधार करने की तो बात नहीं कर रही, जो एक लोकोक्ति है, तो फिर ये इस तरह से पुलिस को धमकी देंगे क्या? देखिए, धमकी नहीं दी जा रही, ये एक कार्यशैली सुधारने की हिदायत दी जा रही है और लोकोक्ति का उपयोग किया गया है पूरे मामले में। तो ऐसे बोलिए ना कि कार्यशैली में सुधार लाइए। इस तरह की भाषा का क्या मतलब है? देखिए, मेरी बात, कानून व्यवस्था के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है कि मध्य प्रदेश में बिगड़ रही है, अपराध। अरे कानून व्यवस्था के बारे में बात कीजिए ना आप, लेकिन ये क्या तरीका है कि थानेदार की चमड़ी में भूसा भर देंगे? ये कौन सा तरीका है? देखिए, जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी, उन्होंने कहा कि अगर ढंग से पुलिस काम नहीं करेगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई। ये तो आप कह रहे हैं शैलेंद्र पटेल जी, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। सुनवाऊं मैं दोबारा, क्या कहा है उन्होंने, किस लहजे में कहा है? मेरी बात तो सुनिए, मैं क्या कह रहा हूं, मैं कब डिनाई कर रहा हूं।
मैं कह रहा हूं कि लोकोक्ति है, एक लोक कहावत है जिसमें कहा जाता है कि चमड़ी उधेड़ के भूसा भर देना, ताकि उनका उसका मतलब ये होता है कि जो काम नहीं करे उसके खिलाफ कार्रवाई कर देना। अब उसी बात को उस तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं अपराधी हो गए, कहीं ना कहीं उन्होंने गलत बात कह दी। कौन प्रस्तुत कर रहा है? वो खुद को ही तो प्रस्तुत कर रहे हैं ना ऐसे, क्योंकि ये पहली बार तो है नहीं। भिंड में भी उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार आ जाएगी तो उल्टा लटका दूंगा मैं एसपी कलेक्टर को। भिंड में कहा था अक्टूबर में। ये लोकाचार की बातें होती, लोकोक्ति में कही जाती कि उल्टा लटका देना या भूसा भर देना, ये कोई इसका ये मतलब नहीं होता कि उस तरीके से किया जाता। उल्टा लटका देना ये इसलिए कहा जाता है, हिंदी में आप जाएंगे व्याख्याएं जब चीजें की जाती हैं, किसी चीज के प्रस्तुतिकरण में की जाती है तो अलंकार के रूप में इनका सबका यूज किया जाता है, उन सबका उपयोग किया जाता है और उन्होंने उसी तरीके से उपयोग करते हुए। शैलेंद्र पटेल जी विधायक हैं, फूल सिंह बरैया जनप्रतिनिधि हैं, ठीक है, वो नेतृत्व करते हैं एक पूरी विधानसभा का, उनसे लोग सीखते हैं। आप समझ रहे हैं उनकी भाषा किस तरह की है? मनु जी, ये कहावत नहीं है कि भूसा भर दिया जाएगा, कहावत है कि नहीं है? अरे तो कहावत है तो आप पब्लिक प्लेस में जनता के बीच में इस तरह से इस कहावत का इस्तेमाल करेंगे, वो भी मध्य प्रदेश पुलिस को संबोधित करते हुए? देखिए कहावत है, कहावत का उपयोग तो किया जाता है ना। अब कहावत को आप ये कह दें कि उन्होंने पुलिस को धमकी दी, अगर दूसरी बात ये है कि पुलिस हो या मतलब आप कह रहे हैं धमकी नहीं दी? देखिए निश्चित उनको आगाह किया कि कानून व्यवस्था सुधारें। आप कानून व्यवस्था मंजरी जैन जी, ठीक है शैलेंद्र जी, मैं मंजरी जैन जी को ले जा, मैं हो सकता है हमें ऐसा लग रहा हो देखने में, भारतीय जनता पार्टी किस नजर से देख रही है फूल सिंह बरैया के इस बयान को, मंजरी जैन जी से समझते हैं, क्योंकि शैलेंद्र पटेल जी कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था इतनी खराब है प्रदेश में कि ये गुस्सा है कहीं ना कहीं आम जनता में, वो फूल सिंह बरैया दर्शा रहे हैं। देखिए मधु जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक नेता को, जननेता को अपनी भाषा पर थोड़ा सा अपना आपा नहीं खोना चाहिए, मूल्यों पर आधारित राजनीति करना चाहिए। और जिस तरीके से उन्होंने भाषा का उपयोग किया है तो मुझे लगता है कि ये गुंडा राज जो कांग्रेस में था वो उनकी भाषा में देखने को मिलता है। आज ये प्रशासन और पुलिस व्यवस्था पर जो जिस तरीके से क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, तो मैं आपको शैलेंद्र पटेल जी को बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस के राज में जंगल राज चलता था, लोगों की एफआईआर दर्ज नहीं होती थी, कभी कोई कार्रवाई नहीं होती थी, लोग थाने जाने में डरते थे और महिलाएं तो कभी थाने जाने का सोचती भी नहीं थी। लेकिन आज वो व्यवस्था है कि हर आम व्यक्ति अपनी जाकर थाने में रिपोर्ट करा सकता है, ऑनलाइन रिपोर्ट करा सकता है। और महिलाओं के लिए तो हमने वन स्टॉप सेंटर जैसे भी वहां व्यवस्था की है जहां महिलाएं उनकी बातें सुनती है। तो इस बात की तो आप बिल्कुल बात ना करें, क्योंकि जमीन आसमान का फर्क है आपके शासनकाल में और हमारे शासनकाल में। दूसरी बात, जिस तरीके से फूल सिंह बरैया जी अपनी भाषा में प्रयोग करते आ रहे हैं, पहले भी इन्होंने कहा है कि मैं एसपी कलेक्टर को उल्टा लटका दूंगा, और जिस तरीके की ये भाषा का प्रयोग करते हैं तो इससे ये परिलक्षित होता है कि एक नेता जो जिसको देखकर जब कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति समाज का नेतृत्व करता है, उसको देखकर समाज बढ़ता है, उससे सीखता है। आप ये सीख दे रहे हैं, युवा पीढ़ी को ये सीख दे रहे हैं। आपकी भाषा में ये समझ में आता है कि आप मोहब्बत की दुकान खोलते हैं कि नफरत की दुकान, बैनर मोहब्बत की दुकान का लगाते हैं और बेचते नफरत है। तो ये इस तरीके की जो भाषा शैली है, ये कांग्रेस का जो चरित्र है और इनके नेताओं का जो चाल चरित्र है, वो चेहरा जो उजागर होता है वो सामने बार बार जनता के आते रहता है। और इसीलिए जनता ने आज इनको मुंह तोड़ जवाब दिया है, घर बैठाने का काम किया है। लोकसभा में तो आप 29 की 29 हार गए, तो इसका कारण ही यही रहा कि जो गुंडा राज आपका चल रहा था, हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार का आलम था और गुंडागर्दी से जिस तरीके से आप काम करते थे, जनता यदि देखिए अभी कुछ दिन पहले इनके विधायकों ने महिलाओं को मारा, इनके विधायक जो महिला उनके पास गई थी अपनी समस्या लेकर, उसको भी मार मार के घर से भगाया। तो इस तरीके का जो इनका जो चाल चरित्र चेहरा है वो जनता जान चुकी है और ये देखने को मिल रहा है। आपके जो विधायक है उनका भी चरित्र और उनका जो व्यवहार है जनता के लिए वो देखने को मिल रहा है। और शैलेंद्र जी विधायक हैं, पूर्व विधायक रहे हैं, बड़े जिम्मेदार व्यक्ति हैं और वो इस तरीके से फूल सिंह बरैया जी की जो भाषा शैली है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी गुंडागर्दी को सपोर्ट कर रहे हैं एक तरीके से। तो मुझे नहीं लगता कि ये आपको शोभा देता है। फूल सिंह बरैया जी ने तो जो कहा सो कहा, लेकिन आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब उन्होंने जी क्या भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि फूल सिंह बरैया को मध्य प्रदेश पुलिस से माफी मांगनी चाहिए? बिल्कुल माफी मांगना चाहिए और मैं तो ये समझती हूँ कि उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा भी दे देना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की भाषा शैली एक नेता को शोभायमान नहीं होती है।
तो शैलेंद्र आप पटेल जी। जनप्रतिनिधि है, जनता हाँ। के नेता है, और आप इस तरीके से बात कर रहे हैं पुलिस प्रशासन के ऊपर। आपको किसी चीज पर, ना तो न्यायिक व्यवस्था पर आपको विश्वास है, ना ही शासन पर विश्वास है, ना ही प्रशासन पर विश्वास है, तो आप किस चीज पर विश्वास करेंगे? आपको तो हर चीज में नकारात्मकता का भाव नजर आता है, हर चीज में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, प्रश्न उठाना ठीक है शैलेंद्र और पटेल विरोध जी, करना है, क्योंकि हल्ला आप करना पूर्व है, विधायक बहस। भी हैं शैलेंद्र पटेल जी, आप पूर्व विधायक भी हैं, तो आप समझते हैं कि एक विधायक क्या होता है, जनप्रतिनिधि जिसको देखकर वहां के युवा सीखते हैं, वहां की जो किस तरह की भाषा का वो इस्तेमाल करता है, महिलाएं भी कहीं ना कहीं प्रभावित होती हैं उस चीज से, सभी वर्ग प्रभावित होते हैं। लेकिन अगर एक विधायक इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी को स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पर कार्रवाई करनी चाहिए? देखिए मनु जी, पहली बात यह है कि जिस तरीके की सागर में स्थिति उत्पन्न हुई है, वहां की आप स्थिति देखेंगे, वहां के लोगों की आप बीती सुनेंगे, जब उनकी परेशानियों को आप जानेंगे समझेंगे, तो अच्छा व्यक्ति कहीं ना कहीं अपना आपा खोता है, कहीं नहीं गुस्से में आ जाता है। और वो उसके कारण है कि लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, अनुसूचित जाति वर्ग के ऊपर लगातार सागर एक तरीके से अपराधों का गढ़ बन गया है। सुनो जो एक तरीके से कई मंत्री और कई लोग मिलकर वहां पे इन अपराधों को बढ़ा रहे हैं। अब अभी मंजरी जी मेरी बहन है, वो जिस तरीके से बात करी थी भोपाल का, एक वो भूल गए कि मंत्री पुत्र और मंत्री जी ने किस तरीके से दादागिरी करी, एक आम महिला और एक आम पुरुष के साथ झगड़ा हुआ, जब जाके कांग्रेस के नेता थाने आप चैनल पर बैठकर ये सीख दे रहे हैं कि कोई आपको मारता है तो आप भी मारिए, कानून अपने हाथ में ले लीजिए। देखिए मनु जी, मेरी बात कंप्लीट गलत बात है शैलेंद्र जी, आप बहुत जिम्मेदार हैं, पूर्व विधायक। मनु जी मेरी बात तो कंप्लीट होने दें, आप मेरी बात कंप्लीट होने दें। आप सवाल कर रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूं और आप मेरी बात ही कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। बोलिए शैलेंद्र जी, क्या बात कंप्लीट करेंगे? आप उनको और मेरी बात ही नहीं कहने दे रहे, आप उनकी बात का समर्थन कर रहे हैं कि उन्होंने सही बोला है, ये क्या आप सही बात कर रहे हैं? एक मिनट मंजरी जी इनकी बात पूरी होने दीजिए, फिर मैं आपके पास आती हूँ। हाँ मेरी बात कंप्लीट। देखिए जिस तरीके से अब मुझे सीख दे रही है मेरी बहन कि अब सीखना चाहिए, हम भारतीय जनता पार्टी से सीखेंगे तो कहां जाएंगे, जिनके मंत्री और मंत्रीपुत्र लगातार अपराध कर रहे हैं। खैर ये इंटरनल विषय भारतीय जनता पार्टी का, उनकी खुद की इंटरनल पॉलिसी, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, क्या एक्शन लिया, उसमें नहीं जाना चाहता। मनु जी बात यह है कि सागर की जब स्थिति है, अब कभी शायद कोई आपसे पीड़ित मिलेगा या सुनेंगे तो वहां की स्थिति इतनी भयावह हो गई है, लगातार संगठित अपराध सागर में किए जा रहे हैं। ये दोनों बातें अलग हैं। अगर अपराध बढ़ रहा है तो आप उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए थाने जाइए, गुहार लगाइए। आप मंच से धमकी क्यों दे रहे हैं मध्य प्रदेश पुलिस को? देखिए मनु जी बात यह है, लगातार थाने भी गए, अपराध के लिए हमारे नेताओं ने वहां पर प्रदर्शन भी किया, धरने पे भी बैठे, कई बार उनकी लड़ाइयां भी लड़ी और लगातार वो लड़ाई लड़ रहे हैं। और जिस तरीके से फूल सिंह जी बरैया जो एक विधायक हैं, सीनियर विधायक हैं, पूरे प्रदेश के एक मान्य नेता हैं, उन्होंने जो बात कही, उन्होंने ये कहा, मैंने कहा कि एक हिंदी में लोकोक्ति होती है, एक कहावत होती है, उस कहावत का उपयोग किया और उसको आप पूरा उन सारे भ्रष्टाचार, सारे ये कौन सी कहावत है जरा मुझे बताइए, कौन सी किताब में लिखी है कहावत कि थानेदार की चमड़ी उधेड़कर उसमें भूसा भर देते? ये कहावत कौन सी किताब में लिखी है? कहावत है। मेरा ये कहना है मंची जी, अगर उसमें ऐसा अपराध लगता है, आपकी सरकार है, आप कार्रवाई कर दीजिए, आप एक रिपोर्ट करवा दीजिए फूल सिंह के खिलाफ। वो आप नैतिकता की बात करने वाले, अगर उस तरह की बात कहना कहीं न कहीं अपराध की श्रेणी में आता है, कोई उन्होंने गलत शब्द का इस्तेमाल किया है, सरेआम का है, ऑन रिकॉर्ड किया है, तो आप उसके खिलाफ कहीं कार्रवाई करते हैं तो समझ में आएगा। लेकिन ध्यान भटकाने के लिए उस मुद्दे को इस तरीके से प्रस्तुत करेंगे तो आप अपराध पे से ध्यान हटाना चाहते हैं, उन ऐसे मुद्दों को जो कहीं न कहीं आपको सूट करता है, उन मुद्दों को आप उछालना चाह रहे हैं ताकि मुद्दा तो रह ही जाए और बात ले लेके उस कहावत के ऊपर अटक जाए। ये तो दूसरा एंगल इसमें है कि दलितों को साधने के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल उनके सामने किया गया है। लेकिन देखिए दलित वहां उस सभा में सभी लोग थे और निश्चित रूप से वो दलित नेता हैं, कहीं न कहीं उस सामाजिक उस बैकग्राउंड से आते हैं, कहीं न कहीं उनकी जिम्मेदारी उनमें काम करते हैं, तो वो तो कहेंगे क्योंकि वो उस तरीके से जो बात कही। और अपराध वहां पे दलितों के खिलाफ हो रहे हैं और उसके अलावा पे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के भी खिलाफ हो रहे हैं। कोई दलितों तक ही अपराध वहां पर सीमित नहीं है, वहां पर जनमानस जो भी है उनके खिलाफ वो चुन चुन के हो रहे हैं। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता उनके खिलाफ, नेताओं के खिलाफ एक संगठित तरीके से एक वहां पे अपराध हुआ। पूर्व जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो मिलकर वहां पे कहीं ना कहीं एक नेक्सस चला रहे हैं और लगातार सागर जो एक जगह मंजरी जी, शैलेंद्र पटेल जी तो ये कह रहे हैं कि सागर में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है और यही मजबूरन, वो ये दूसरा एंगल भी दिखा रहे हैं उसमें कि मजबूरन अब इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है वहां पर क्योंकि लोगों में गुस्सा है। अच्छा, गुस्सा है तो आप कानून हाथ में ले लेंगे?
और दूसरी बात, आप सागर की कानून व्यवस्था की क्या बात करते हैं? आपने बुंदेलखंड पहले नहीं देखा था कि किस कदर दलित वर्ग में और स्वर्ण वर्ग में खाई थी, आज जिसको पाटने का काम किया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। क्यों आज हम एक अनुसूचित वर्ग के व्यक्ति के भाई बहन के घर जाकर हम भोजन करते हैं कि जो हमारे बीच खाई है वो खत्म हो। लेकिन एक समय था जब कांग्रेस का शासनकाल था, एक कुएं से पानी नहीं भर सकते थे दोनों। तो ये स्थिति थी। आप कौन से कानून की बात करते हैं? आप कौन से अपराध की बात करते हैं? हमने तो अपराध को कुचलने का काम किया है, अपराधी को सलाखों के पीछे भेजने का काम किया, तुरंत कार्रवाई होती है। इसमें कोई वो नहीं होता है कि किसी नेता का फोन आ गया तो उसको बचा लिया जाएगा। ये आपके जमाने में हुआ करता था। आज तो यदि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी यदि गलत है तो उस पर भी कार्रवाई होती है। हम निष्पक्ष न्याय प्रणाली पर जो है काम करते हैं, आपकी तरह भेदभावपूर्ण कार्य प्रणाली पर काम नहीं करते। यदि आपके नेता ने भरे मंच से गलत बात कर दी तब भी आप उसका पक्ष रख रहे हैं, उसको सहयोग कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं उनकी बात को। एक समाज का व्यक्ति, प्रतिष्ठित व्यक्ति, नेता, जनप्रतिनिधि मंच से इस तरीके के अशोभनीय शब्दों का वक्तव्य दे रहा है और आप कह रहे हैं वो सही कह रहा है, तो मतलब वो मंच पे खड़े होकर गाली भी बके तो सही है, क्योंकि उन्होंने किसी को मारा नहीं। वो हैरानी की बात तो ये भी है कि जिस मंच से फूल सिंह बरैया इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, उसी मंच पर जीतू पटवारी मौजूद थे, पीसीसी अध्यक्ष। इसके बाद भी देखिए ना, तो ये मूल्यों पर आधारित, सुचिता पर आधारित ये राजनीति नहीं कर सकते। इनके राज में गुंडा राज ही रहेगा, गुंडों को ये पालते आए हैं और इसीलिए इनकी भाषा शैली भी ऐसी है। अशोभनीय टिप्पणियां करना, अशोभनीय महिलाओं के लिए टिप्पणी करना, ये इनकी भाषा शैली में शामिल है। इनके बड़े नेता जो है, देखिए आप महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणियां करते हैं, आज ये पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के ऊपर टिप्पणी कर रहा है, आईएएस अधिकारियों के ऊपर टिप्पणी कर रहा है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि किस मानसिकता के साथ ये लोग राजनीति करते हैं। सिर्फ सत्ता प्राप्ति करना और एसी रूम में बैठकर उसका सुख भोगना, ये इनका काम है। इनको जनता के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं है। आज ये बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हम तो ये कहते हैं कि आपने कौन से ऐसे व्यक्ति की ऐसे दर्द में जाकर आपने सहयोग कर दिया? आप जिस दिन से सरकार में नहीं है, किस व्यक्ति के घर, किसी दलित के घर या किसी भी आम आदमी के घर किसी के दुख में जाकर शामिल हुए? तो आप बता दीजिए। कोरोना जैसा महामारी निकल गई, आप उस समय आपका एक कार्यकर्ता, आपके एक नेता सड़क पर नजर नहीं आए, भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई सड़क पर नजर नहीं आया। तो आप सिर्फ चैनल पर, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने के लिए राजनीति करते हैं और मंचों से इस तरीके के बयानबाजी देते हैं, लाइमलाइट में बने रहे और गुंडा राज आप स्थापित करना चाहते हैं। वही मैं आपसे फिर दोहराऊंगी ये बात कि मोहब्बत की दुकान का बैनर लगाते बेचते आप नफरत का सामान है। तो आपकी आप जो बोलते हैं, जो आपकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है, बहुत। शैलेंद्र जी, ये तो किसी भी व्यक्ति को सिखाया जाता है ना कि बोलने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि यही एक बोली, यही भाषा है जिससे पल भर में आप किसी को अपना बना सकते हैं और पल भर में आप बिगाड़ सकते हैं। निश्चित रूप से देखिए, भाषा का अपना फर्क पड़ता है, लेकिन मैंने कहा जिस स्थितियां वहां उत्पन्न हुई, जो वहां पे बात हुई, कहावत का उपयोग किया। मेरी बहन मंजरी जी की एक बात का जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने कहा एसी कमरों में, तो आज एसी कमरे किसके हैं प्रदेश में? आलीशान कार्यालय किसके बने हुए हैं? किसके? इन सब में मैं नहीं जाना चाहता कहां से बने, कैसे बने। दूसरा, जो कह रहे थे कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, मैं आज टॉपिक बदल जाएगा अगर उन सब बातों में कहने लगूंगा कि आज कांग्रेस ने जो किया, इसी कारण आज आप चैनल पे बोल पा रही मेरी बहन। अगर उस तरह की व्यवस्थाएं नहीं कर पाते, उस तरह की आजादी के बाद सारा काम नहीं किया होता, तो ये सब चीजें नहीं हो पाती। बार बार 20 साल के पहले की बात जाते हैं, हम आज वर्तमान में जिए। पहले ऐसा हुआ करता था, पहले कब तक इन सब चीजों को, पहले तो बहुत कुछ हुआ करता। पहले बैलगाड़ी में लोग चलते थे, तो आज क्या बैलगाड़ी में लोग चलते हैं क्या? चीजें बदल रही हैं। बदलते समय के साथ आज शासन, सरकार, क्या फूल सिंह बरैया को रोका जाएगा, टोका जाएगा? क्योंकि ये पहली बार नहीं है शैलेंद्र पटेल जी, जा रहे हैं। और क्या उनको वार्न किया जाएगा उनकी भाषा के लिए? डर के माहौल में जी रही, डर के माहौल से हमें निकालना होगा। और पुलिस अधिकारी जिनके ऊपर शैलेंद्र पटेल जी की जिम्मेदारी है, फूल सिंह बरैया वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस विधायक हैं, क्या उनको रोका जाएगा, टोका जाएगा? क्योंकि ये पहली बार नहीं है, ये दूसरी बार है जो खुलेआम मंच से वो धमकी दे रहे हैं मध्य प्रदेश पुलिस को, कभी एसपी को, कभी कलेक्टर को, तो कभी थानेदार को। निश्चित रूप से देखिए किस बारे में उन्होंने कहा है और उस बारे में मंथन किया जाएगा। जब बातें आई हैं उसको भी देखेंगे किस आशय में उन्होंने बात कही है, कि क्या है क्या नहीं। बयान की समीक्षा कर ली जाएगी। अब कल उन्होंने बयान दिया, बात उस पर चर्चा विचार हो जाएगी। लेकिन जो अपराध हो रहे हैं उसकी रोकथाम की बात नहीं हो रही है। सागर के लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। वहां पर एक किस तरीके से एक
बहन जिसको आत्महत्या करनी पड़ी, अपनी जान देनी पड़ी, उसके भाइयों का मर्डर हो गया, उसके परिवार में चीजें हो गई, आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। लगातार वो गांव और सारे लोग कहीं ना कहीं पीड़ित। ऐसे कई किस्से, सैकड़ों किस्से सागर के अंदर हैं, उन पे लगाम नहीं दिया जा रहा है। और जब ऐसी चीजें होंगी, पीड़ा होगी, कभी आप मनु जी आप जाइएगा, निश्चित रूप से सागर किसी पीड़ित से मिलिएगा, आप द्रवित हो जाएंगे, आप आंदोलित हो जाएंगे। जो हालत वहां पे उन लोगों ने कर रखी है, किस तरीके से दबाना, किस तरीके थाने में जाने की बात कर रहे हैं, बार बार कहते हैं कि थाने में जाने लगे, थाने में जाते हैं लोग गाली दे रहे हैं, फूल सिंह भैया मंजरी जी वहां पे थाने, ये तो दुखद है ना कि अगर कोई अपनी शिकायत लेकर थाने में जा रहा है तो उसको गालियां दी जा रही हैं, समय पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। देखिए इस ओर तो ध्यान देने की जरूरत है ना। देखिए, बेबुनियाद आरोप प्रत्यारोप करने से कुछ नहीं होता। अगर ऐसा कुछ है मामला तो आप लाइए ना सामने, क्यों नहीं लाते हैं? किसको गाली दी, एक व्यक्ति लाके खड़ा कर दीजिए आप। ऐसे बेबुनियाद बिना किसी आधार के आरोप प्रत्यारोप करने से कुछ नहीं होता। शैलेंद्र जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आप बताइए कि फूल सिंह बरैया जी ने जो मंच से वक्तव्य दिया है, जो अशोभनीय भाषा का उपयोग किया है, वो सही है क्या? आपके दृष्टिकोण से आप बताइए, सही है क्या? शैलेंद्र पटेल जी बस 30 सेकंड में जवाब दे दीजिए, सही है क्या? जब अपराध बढ़ेंगे और अधिकारी नहीं सुनेंगे तो अपराध बढ़ेंगे तो ऐसे बोलेंगे। अभी लगातार कलेक्टर, एसपी जो कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, तो थाने में सुनवाई नहीं हो रही है, चुन चुन के वो एक तरीके से कि एक देश के ही नहीं होंगे। अगर तो कांग्रेस क्या आप लोक सेवक के खाल खोल के आप उसमें भूसा भर देंगे? आप किसी शैलेंद्र जी, ये कोई तर्क नहीं हुआ, ये कोई तर्क है, ये तर्क नहीं हुआ कि कानून व्यवस्था में सुधार नहीं होगा तो इसी तरह से खुले मंच से धमकी दी जाएगी पुलिस वाले। खाल को नोच कर उसमें वो भर देंगे, भूसा भर देंगे। आप ये वक्तव्य जारी करेंगे? आप तो क्या मैसेज दे रहे हैं? आप तो जनता को कह रहे हैं कि अपने हाथ में उठा लीजिए लाठी डंडे, यही मैसेज दे रहे हैं ना शैलेंद्र पटेल जी? जी क्या बोला मनु जी? यही मैसेज दे रहे हैं ना फूल सिंह बरैया कि कानून पुलिस वाले कुछ नहीं करेंगे, आप खुद ही हाथ में कानून ले लीजिए। देखिए, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने ये कहा है, सीधी तौर पे ये कहा है कि अपराधियों पे लगाम दें। आपको जो सरकार ने नौकरी दी है, किसी पार्टी ने नौकरी नहीं दी है, उसको निभाएं। आपके ऊपर प्रदेश की जनता की सुरक्षा का एक जिम्मेदारी, उसको निर्वहन करें। आप नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई। आपने बहुत अच्छे शब्दों में वही बात बोली, आपने बहुत अच्छे शब्दों में शैलेंद्र पटेल जी वही बात बोली कि कोई पुलिस वाला अगर कार्रवाई नहीं करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो आपने भी तो मर्यादित शब्दों में वही बात कही ना, आश्रय तो वही है, फिर उन्होंने इस तरह की भाषा का क्यों इस्तेमाल किया, ये सवाल है। मंजरी जी 30 सेकंड और बस ले लीजिए। कहावत का उपयोग किया है, एक कहावत है कि उसके चमड़ी उधेड़ के भूसा डाल दिया जाएगा। चमड़ी उधेड़ के भूसा थोड़ी डाला जाता है आज की तारीख में, कहीं कभी कहीं सुना या हुआ है, लेकिन एक कहावत के रूप में उपयोग होता है। कितनी बार कहावत कहेंगे? इससे पहले भी कह रहे थे सरकार आ गई तो एसपी कलेक्टर को उल्टा लटका दूंगा। मंजरी जी बस 30 सेकंड में, बस लास्ट इस तरीके का व्यवहार करेंगे आप, लोक सेवक के प्रति इस तरीके का व्यवहार करेंगे, इस तरीके की शब्दावली का प्रयोग करेंगे? ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मंजरी जी आपका भी, शैलेंद्र पटेल जी इतना ही वक्त था मेरे पास, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फूल सिंह बरैया ने विवादित बोल बोले हैं, अब इस पर क्या कांग्रेस पार्टी कोई एक्शन लेगी, कोई संज्ञान लेगी, इस पर रहेगी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की नजर। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आज के दिन दहाड़े में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात एक नए मुद्दे के साथ।